तो मेरा शोरूम इंटीरियर और एक्सटीरियर का बिजनेस था, जो कोरोना के ड्यूरेशन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ। तो उसके बाद मैंने जो है वो अभी इसको अपना मेन बिजनेस में कन्वर्ट किया, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मेरा मानना ये है कि हम पार्ट टाइम बिजनेस कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो फुल टाइम होता है। एम आई राइट? तो इसलिए जो है वो मैंने फिर इसको अपने कोर बिजनेस बनाया, और अब मैं इसके ऊपर पिछले 4 महीने से डेस्परेटली काम कर रहा हूँ, और एक सक्सेसफुली मैं अपना एक वेलनेस सेंटर रन कर रहा हूँ, जिसका नाम है केयर फेम वेलनेस सेंटर, जो अम्बाला सिटी में है। और मैंने उससे ये देखा पहले कि हम एक वेलनेस सेंटर से एक सर्टेन इनकम तो ले सकते हैं, दैट इज 50,000 60,000 और समथिंग अबव, बट वो इनकम जो है वो आपकी 5 डिजिट्स में होती है। अगर आपको वो इनकम को 6 डिजिट में लेके जाना है तो हमको उसके साथ में नेटवर्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम वेलनेस सेंटर पे बात करेंगे, उसके बाद हम अगले फेज की बात करेंगे कि हमको एक वेलनेस सेंटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है वेलनेस सेंटर के लिए, दैट इज द, एक हमको सर्टिफिकेट चाहिए होता है एक्वालाइफ टेस्टिंग का, दूसरा हमको एक FSI का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कुछ स्क्वायर जो स्पेस चाहिए एक सेंटर को चलाने के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 स्क्वायर फीट का एक स्पेस चाहिए होता है, जिसमें हम अपने एक सेटअप को प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल प्रोफेशनल बेस। अब हमको इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। वो इक्विपमेंट्स क्या क्या है? दैट इज द एक्वालाइफ मशीन नंबर 1, सेकंड BCM मशीन, ब्लड सर्कुलेशन मशीन, थर्ड अ मल्टीपल हेड केयर अपरेटस, फोर्थ अ पॉजिटिव एनर्जी वेस्टबैंड। और आजकल के कोरोना टाइम में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो है मल्टीफंक्शनल फ्रीज प्योरीफायर की। उसके साथ में सम ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हम सेंटर को चलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको प्योर प्रोफेशनल वे में उसको सेंटर को चलाना है, तो कभी भी हमको उसको एक दुकान की तरह नहीं चलाना चाहिए, हमको उसको एक क्लिनिक की तरह चलाना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में जो मैंने देखा है, लोग जो है वो एक दुकान की तरह उसको जब चलाने की कोशिश करते हैं, तो सेंटर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट वे में चली जाती है, क्योंकि हम ये देखने लगते हैं कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है। तो जब हम उसको एक सेंटर की तरह चलाते हैं, तो हमको कभी भी वो नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले की पॉकेट में क्या है, हमको वो देखना चाहिए कि उसको डिजीज क्या है। तो सबसे पहले हमको इसलिए वहां पे एक हमको रिसेप्शन या रजिस्ट्रेशन काउंटर रखना पड़ता है, इसलिए कि हम सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर आता है या पेशेंट आता है, तो हम उसको वहां पे डायग्नोज करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो फिर सेकंड फेज में हमारे पास अंदर आता है केबिन में कि हाँ भाई क्या करना है। क्योंकि इसमें एक चीज और आती है कि 80% 70 to 80% जो कस्टमर आते हैं, वो केवल इस बात के लिए आते हैं कि मेरे को थेरेपी लेनी है, मेरे को कमर में प्रॉब्लम है, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या किसी को कुछ अदर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन में उसको वहां पे कहते हैं कि थेरेपी तो आपको देनी है, लेकिन हमको थेरेपी देनी किस चीज के लिए, पहले हम वो टेस्ट करेंगे। तो वहां पे हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले उसको डायग्नोज, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम खुद डायग्नोज करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या थेरेपी चाहिए और उसके साथ में आपको क्या फूड सप्लीमेंट्स चाहिए। तो तब हम अपने उसको थेरेपी डायग्नोज करते हैं कि आपको क्या थेरेपी चाहिए, वो किस मशीन से चाहिए, और उसके साथ में आपको क्या सप्लीमेंट्स चाहिए। तो उससे क्या होता है कि फिर उसकी काउंट, हम उसके साथ में बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होते, हम उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कॉमर्शियल वे में, प्रोफेशनल वे में, जस्ट लाइक ए डॉक्टर। और हमने अपना एक प्रेस्क्रिप्शन डिसाइड किया, और उसके बाद हमने जो है वो अपने दोबारा रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पर भेज दिया कि आपको ये सप्लीमेंट्स लेने हैं और ये आपको थेरेपी लेनी है, वहां से आप लेंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कस्टमर पूछता है भाई मैंने ये सप्लीमेंट लेने नहीं है, मैं तो एलोपैथिक ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि थेरेपी आपको मिलेगी, लेकिन वो आपका टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। वो जस्ट लाइक ए पेन किलर काम करता है, आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जब तक आपके सेल्स और ऑर्गन्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक आप प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होंगे। फिर उसकी चॉइस पे हो जाता है कि उसको वो लेना है या नहीं लेना है।
अगर वो लेता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसको 2 या 3 दिन थेरेपी देके घर भेज देते हैं कि भाई ठीक है ये हो सकता है, आप बाकी जो कराना है या बाहर से कराना है। तो दिस इज द वे फॉर द सेंटर कि आप सेंटर को कैसे चलाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साथ में कि हमारे को एक्वालाइज मशीन क्या कर रही है। एक्वालाइज मशीन बेसिकली हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। वो टेस्टिंग मशीन से हम 2 मोड होते हैं, उसमें एक पेशेंट को टेस्ट करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा उसमें मोड होता है रिलीफ मोड। रिलीफ मोड से हम उसको थेरेपी भी दे सकते हैं। तो एक्वालाइज का हमारा ये काम है। दूसरा बीसीएम मशीन। बीसीएम मशीन क्या करती है, बेसिकली नाम से ही क्लियर है, दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन मशीन, जो आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखती है। तीसरा हेड केयर अपरेटस। हेड केयर अपरेटस को हम बहुत जगह यूज करते हैं। जस्ट लाइक किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये ओवरऑल हर जगह काम करता है और मैंने इससे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी थे एंजाइटी की जिनको प्रॉब्लम थी, जो 4-4 टैबलेट लेके रात को सोया करते थे। आज उनको पिछले 1.5 महीना हो गया मेरे को देते हुए थेरेपी, और वो अब एक गोली के ऊपर आ गए हैं। सेम वन मेरे पास एक पेशेंट है जो कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, अटैक हुआ था, मैं उनको पिछले 1.5 महीने से थेरेपी दे रहा हूँ और आज उनके हाथ का मूवमेंट चालू हो गया है, पैर की उंगलियां चलने लगी हैं, और अब मैं उनको धीरे धीरे बीसीएम के ऊपर थेरेपी के ऊपर भी कन्वर्ट कर दिया है और आई होप सो विद इन 3 और 4 मंथ वो मूवमेंट में आ जाएंगे। थर्ड वन पॉजिटिव एनर्जी वेस्टबैंड। ये क्या करता है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो बात आती है कि एक तो फैटी लिवर के लिए हम इसको काम कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि आज की डेट में जो लोग डिप्रेशन का तो किसी के पास ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर, एलोपैथिक में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन आप एनर्जी बैंड वेस्ट बैंड से आप क्या कर सकते हो, जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं इस ड्यूरेशन पे ड्यू टू बिजनेस कोरोना काल की वजह से, उसके थेरेपी देने से उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर साथ में और आप उसके पे सप्लीमेंट देते हैं जैसे कॉर्टिसोन वगैरह, तो उससे डिप्रेशन से पेशेंट बहुत जल्दी बाहर आता है। ये वर्क किस पे कर देता है, जो हम लोग कहते हैं कि अपना 7 चक्रास होते हैं, तो जिस समय हम वेस्ट बैंड से थेरेपी देते हैं और बॉटम वाला जो पेट के पास हमारा 7 चक्रास है बॉटम, उससे जब हम कनेक्ट करते हैं अपने हार्ट वाले उसको 7 चक्रास में टॉप को, उस वक्त जो थेरेपी जाती है म्यूजिक के साथ में, उससे पेशेंट जो है वो आपका उससे बाहर आता है, डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो वेस्ट बैंड के बहुत अच्छे यूजेस हैं। किडनी के ऊपर ले लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, या जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो चुकी है और इनिशियली स्टेज पे है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मल्टीफंक्शनल स्लीप प्यूरिफायर, उसका तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आज की डेट में कोरोना की वजह से हम कहते हैं ऑफिस में रखिए, फ्रिज में रखिए, वार्डरोब में रखिए, वो उस जगह पे ओजोन क्रिएट करने के बाद उसको बैक्टीरिया फ्री करता है। तो ये हमारा एक वेलनेस सेंटर को चलाने के लिए चाहिए होता है। अब इसके अदर्स, इससे क्या होता है, हमारी एक सर्टेन इनकम तो आती है, वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, 40 to 45,000 60,000 तक जाती है, लेकिन उस अर्निंग को अगर हमको 6 डिजिट में लेके जाना है तो हमको कुछ प्रमोशंस एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। वो प्रमोशंस एक्टिविटीज क्या है, अब मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। वो क्या क्या है कि कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास थेरेपी सेंटर पे तो काम नहीं आते, लेकिन प्रमोशंस एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। वो क्या है, जैसे एच कप है, हेल्थ मैट्रेस है, म्यूजिकल कुशन है, एनर्जी रेस बैंड है, प्लस जॉय है। इनको हम अगर हमारे पास रखे हुए हैं तो इसको आप सेंटर पे बैठ के कभी भी प्रमोट कर सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं ये हमारे पास सेंटर को प्रमोट करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए काम आती है। अब हम बात करते हैं इसी में कि हमारे पास न्यू क्लाइंट्स कैसे जनरेट होता है।
ये सबसे बड़ी चीज आती है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स में जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो ट्रेडर्स मिलते हैं, ट्रेडर्स बात करते हैं एक डिफरेंट वे में कि हमने क्या लगाया और हमको क्या मिलेगा रिटर्न के वे में। तो ये बिजनेस वो है जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली जो मैंने पहले जैसे डिस्कस किया कि हमको क्या क्या लगाना है। एक एक्वालाइफ मशीन चाहिए, एक तो बीसीए मशीन चाहिए, एक हेड केयर एपेरेटस चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो इनका जो अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस आते हैं दैट इज 2.5 लाख। अब हमने क्या लगाया, 2.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, बट हमने अर्न क्या किया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 रुपीस इन अ मंथ विद द थेरेपी एंड द सम सप्लीमेंट्स। अब बात आती है कि हमको इसको और ग्रो कैसे करना है। वैसे नॉर्मल कोर्स में अगर हम बात करते हैं किसी को एक प्रोजेक्ट की तरह एक कस्टमर के लिए, तब बात आती है कि भाई हमने क्या लगाया था और क्या अर्न किया। तो इट मींस हमने 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हमने वो रिटर्न्स कितने दिन में ले लिया, विद इन 5 to 6 मंथ। इट मींस मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने किसी को सजेस्ट किया, उस प्रोजेक्ट को जीरो करने में जो टाइम लगा वो 5 to 6 मंथ मैक्सिमम। तो एक तो ये हो गया। अब बात आती है कि हमको इसमें अर्निंग को और जनरेट कैसे करना है, टीम को कैसे डेवलप करना है। जब हम अपने सेंटर पे चला रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमको उतना वेटेज नहीं देता, लेकिन जब लोग हमारे पास चल के आते हैं सेंटर के ऊपर, तो वो हमारे को सुनता है ना कि हम उसको सुनते हैं। क्योंकि जब हम किसी के पास जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो अपने कामों के बीच में हमको सुनता है, और जब वो हमारे पास सेंटर पे होता है तो वो केवल हमको सुनता है और हम अपने स्पेस के हिसाब से उसको टाइम देके सजेस्ट करते हैं। तो एक तो वहां से आपको कस्टमर जनरेट होता है और उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस इस बिजनेस को करके हम पैसे अर्न कर सकते हैं और टीम जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें एक तो जो कस्टमर आते हैं आपके पास, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, प्लस आप प्योरली ट्रेडिंग वे में भी जा सकते हैं एक प्रोजेक्ट की तरह इसको इंट्रोड्यूस करके लोगों को कि ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जो आपको हाई रिटर्न देता है। जब आपके सेंटर को ओपन कर लेता है उसके बाद उसको ये समझ में आने लगता है कि हमको इसमें नेटवर्किंग करके टीम को डेवलप कैसे करना है जिससे मेरी इनकम बढ़े। तो उसके वे वही है कि आपको अदर प्रोडक्ट्स को लीजिए, साथ में जो आपके पास कस्टमर्स हैं उनको कन्वर्ट कीजिए, और सबसे चीज क्या होती है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कम होइए। जो कस्टमर आपके पास आते हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए बैठा हुआ है स्टाफ, वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और वही आपका एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करेगा आपको टीम को डेवलप करने। रीजन क्या है कि वो उसके साथ कस्टमर के साथ टाइम एक्सपेंड करता है सेफ्टी देने के लिए, बाकी चीजों के लिए। और जब कस्टमर एक वो लेके चला जाता है, आपसे सप्लीमेंट लेके चला जाता है, और जब सेकंड फेज में आता है तब तक वो अवेयर हो जाता है कि टियांस कंपनी क्या है और इसमें बिजनेस के कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो फिर आने के बाद वो खुद आपसे पूछता है कि इसमें सर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। तब हम उसको ब्रीफ करते हैं कि ये इसके साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके लिए कोई बड़ा फीचर नहीं है, आपने केवल केवाईसी कराना है। केवाईसी कराने के बाद आप 20% पे जाते हैं, फिर आप कार्ड डेबिट के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं अगर सेंटर के ऊपर बात करता हूँ तो सेंटर के ऊपर मैंने अपना जो कंक्लूड था वो पूरा कर लिया है, और अब मैं इस सेशन को हैंड ओवर करूंगा मैम। थैंक यू मैम। बहुत 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 शानदार संजय जी, आपने इतना शानदार सेशन दिया आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस सेशन को देख के, और आई होप जितने भी लोग पैनल में हैं उन्हें ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली जितने भी लोग पैनल में हैं उन्हें जो भी सेंटर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है तो जल्दी जल्दी से अपने हैंड रेज करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे जिसके आंसर संजय जी देंगे। तो संजय जी आप भी रेडी रहिए। तो सबसे पहले सब लोग हैंड रेज करिए, मैं एक एक को अनम्यूट करूंगी और हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे। तो देखते हैं हम किस किस का हैंड रेज है यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी लोग सेंटर की प्लानिंग कर रहे हैं वो संजय जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब तक आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास भी एक सेंटर है, तो संजय जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन। सेंटर के लिए एच कप और मेट्रस कितना जरूरी है?
मैम सेंटर के लिए एच कप बहुत जरूरी है। रीजन बहुत क्या है, जरूरी। उसको हमारे थेरेपी देने के लिए काम नहीं आता, लेकिन आप ये देखते हो जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जब तक आपके पास होगा नहीं तब तक आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते। एक मार्केट का ट्रेंड कहते हैं ना, ट्रेंड के हिसाब से देखिए कि जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो एग्जैक्टली। आप सजेस्ट आप तभी कर सकते हो जब वो आपके पास होगा। मैंने इसीलिए आप में पहले डिफाइन किया कि हमको वेलनेस सेंटर चलाने के लिए क्या चाहिए और प्रमोशन सेक्टर के लिए क्या चाहिए। तो जो प्रमोशंस के लिए चाहिए उसमें मैंने इसीलिए लिखा था एच कप के लिए, हेल्थ मैटर्स के लिए, क्योंकि हेल्थ मैटर्स से और एच कप से हम उसको थेरेपी नहीं दे सकते। बेसिकली वो उसको एंड यूजर की तरह ही काम करेगा, लेकिन वो जितनी प्रॉब्लम्स में काम आता है, किडनी के ऊपर काम आ रहा है एच कप, आपको पीएच वैल्यू को कम करने के काम आता है, बाकी तो उसके लिए एच कप तो बहुत मस्ट है। और मैट्रेस के बारे में भी आपको चीजें पता है कि मैट्रेस क्यों क्यों चाहिए। तो एग्जैक्टली। वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, रात के लिए जो है वो लोन क्रिएट करता है। तो वो जो चीजें हैं हेल्थ मैट्रेस, वो आप फील कर सकते हैं, और इसलिए जब तक आपके पास होगा नहीं तो आप प्रमोट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि कुछ सेंटर्स पे, मेरे एक कुलीग है उनका सेंटर है, तो वो क्या करते हैं प्रमोट करने के लिए कि कुछ पेशेंट को, अच्छा ठीक है आप 2 दिन के लिए ले जाइए ऑन द रेंट बेसिस, और उसके बाद जब उनको फील होता है कि हाँ इससे मुझे इफेक्ट आ रहा है, देन ही विल गो फॉर द बाय। या एग्जैक्टली। तो दिस इज इट। तो या थैंक यू सो मच। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि हम जो एक्वालाइफ से टेस्ट करते हैं एक्वालाइफ से, तो उसका चार्ज क्या लेना चाहिए? मैम यहाँ पे हम लोग अंबाला में 500 रुपीज चार्ज करते 500 रुपीज चार्ज कर रहे हैं आप अभी? हैं। यस। ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि किसी के और एक और संजय जी, आप इसके बारे में जरूर यहाँ पे, वैसे आपने बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे वापस से ये चीज बोलूंगी और आप इसको वापस से रिपीट करिए, ये चीज जरूर रिपीट करिए कि बिना सप्लीमेंट के थेरेपी इफेक्ट नहीं करेगी। यस, एक्चुअली थेरेपी एक टेम्परेरी रिलीफ है, एक पेन किलर का काम करती है, नॉट द 100% आपको रिलीफ देती है, टेम्परेरी रिलीफ। और उसके अलावा जो कहना चाहिए जो काम कर रहा है, आपको सप्लीमेंट ही आपके ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो जो थेरेपी के साथ में जब हम सप्लीमेंट्स देते हैं तो आदमी को दो तरफ से रिलीफ मिलता है, उसके ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और थेरेपी अपना उसको पेन किलर के काम करके उसको रिलीफ देना शुरू कर देती है। तो इसलिए वो दोनों चीजें मस्ट हैं, एक चीज से काम नहीं चलता। और अगर किसी को दोनों में से एक ही चीज देनी हो तो ज्यादा मस्त सप्लीमेंट है या थेरेपी? सप्लीमेंट। मैंने थैंक यू पहले सो कहा मच संजय जी। कि थेरेपी जो है वो पेन किलर का काम करती है। या केवल कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसमें तो थेरेपी भी मस्ट है, या जिन लोगों को पैरालिसिस का अटैक हो जाता है उनके लिए दोनों चीजें मस्ट है। अपवाद हर जगह है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको सप्लीमेंट्स मस्ट है। एग्जैक्टली मेरे क्वेश्चंस चलते रहेंगे, लेकिन बीच में हैंड रेज हुआ है तो पहले हम उनके क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे प्रेमलता कुमावत जी का हैंड रेज है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? ठीक है। प्रेमलता, हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा सर से क्वेश्चन था। बताइए। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि एक्यूलाइफ की जो अपन थेरेपी पर डे देते हैं 15 डेज के लिए, तो उसका पर डे क्या चार्ज करेंगे अपन? मैम जो आपके थेरेपी चार्जेज आपने रखे हुए होते हैं सेंटर के, आप वही लोगे। अब जैसे दिल्ली में कुछ लोग 250 रुपए ले रहे हैं, अंबाला में 150 रुपए लेते हैं, तो दैट इज डिपेंड ऑन यू। सर पर डे 300? पर डे यस, पर डे। और प्रेमलता जी, बीसीएम मैं यहाँ चार्जेस पर भी बताती वही? हूँ। सॉरी संजय हाँ जी जी वो मैम, ऐसा बोलिए। पूछ रहे हैं, संजय जी वो ऐसा पूछ रहे हैं कि वो सिर्फ एक्यूलाइफ थेरेपी पूछ रहे हैं। प्रेमलता जी, संजय जी जो बता रहे हैं वो पूरी थेरेपी का बता रहे हैं, जिसमें बीसीएम एक्यूलाइफ पूरी थेरेपी आ गई, चाहे आप बेल्ट से करें, चाहे एक्यूलाइफ, चाहे बीसीएम। तो पर डे का वो दिल्ली में 250 रुपए बोल रहे हैं और अंबाला में वो 150 रुपए लेते हैं। एग्जैक्टली ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संजय जी आप यही बोल रहे थे? यस। यस, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है।
वाओ, मतलब पूरी टीम में किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो संजय जी फिर मैं ही एक और क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, हो सकता है लोगों के क्वेश्चन हो बट वो पूछ ना पा रहे हो। यहाँ पे आप एक चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, वैसे आपने बहुत अच्छे से बताया, बट इस चीज को थोड़ा सा एलिब्रेट करिए कि जब हम किसी को थेरेपी देते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज ना रहे कि हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। हमारा मोटो साथ में ये भी होना चाहिए कि अगर हम किसी को मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर से थेरेपी दे रहे हैं तो आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 मंथ हम उसको कोशिश करें कि वो खुद ही इसको परचेज करे और घर पे थेरेपी ले। यस डेफिनेटली। हाँ, तो आप इस चीज को थोड़ा एलिब्रेट करिए। एक्चुअली मैंने वही चीज पहले डिस्कस किया था कि हम जब हमारे पास कस्टमर ही हमारा प्रोस्पेक्ट है, कि कस्टमर ही हमारा प्रोस्पेक्ट है, कि हम उसको कितने टाइम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट फेज में हम डायरेक्ट उसके साथ में जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते, केवल प्रोफेशनल वे में 1 मीट करते हैं। लेकिन जो थेरेपी देने के लिए हमने सिस्टम बनाया है, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बैठ के मैडम थेरेपी देते हैं, वो उनसे जब डेली इंटरेक्ट करते हैं देन ही विल सजेस्ट मी कि भाई वो ऐसा कह रहे हैं कि जो है वो सर इसका इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, तो आपने कहा कि 12,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ही विल चार्ज यू 150 रुपीज पर डे और हमको 2 महीने देना है तो हम इतना तो दे देंगे, तो फिर इसमें क्या हो सकता है, तब उसमें होता है कि आप सर से डिस्कस कर लीजिए। एग्जैक्टली तो ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने संजय जी। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे प्रेमलता जी आपका वापस से क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने आपका हैंड लोअर किया था। यस मैम बताइए, यस पूछिए। मैम। हाँ सर मुझे ये जानना था कि जैसे अपन को थेरेपी देते हैं, जैसे वेट लूज के लिए अपन ने थेरेपी दी, पहले 15 डेज दे दी, उसके बाद में अपन कितने टाइम तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? दैट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है और कितने दिन की उसको रिक्वायर्ड है। कई बार क्या होता है कि आप देख लेते हो कि पेशेंट को कितने दिन की थेरेपी चाहिए, उस हिसाब से एक पैकेज बना देते हो कि आपको इतने दिन थेरेपी चाहिए, साथ में आपको क्या-क्या सप्लीमेंट चाहिए, तो वो आप दोनों चीजें बना के एक पैकेज डील उसके साथ में दे देते हो। ओके, मींस तो इकोनॉमिकल भी पड़ता है। मतलब अबव 1 मंथ या 2 मंथ्स भी दे सकते हैं अपन थेरेपी? यस डेफिनेटली। जैसे आपको अगर हम बात करें कि किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है तो वो 6 महीने तक जाएगा। ओके, जैसे वेट लूज किसी को करना है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो भी 2 से 3 महीने जाएगा। किसी को वेट लूज करना और बीसीएम की थेरेपी अपन उसको दे रहे हैं और उसको अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, तो अपन उसको कंटिन्यू 15 डेज बाद ब्रेक रखना है या फिर कंटिन्यू उसको देते रहेंगे? नहीं, उसको बीसीएम के तो आप कंटिन्यूस भी ले सकते हो, अगर उतना टाइम लग रहा है तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि वो बीसीएम ले ले। यस मान लो बीसीएम उसको नहीं भी लेनी हो, थेरेपी करवानी हो, तो अपन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना? नहीं मैम, क्या होता है जब हम वेट रिड्यूस करने के लिए किसी से बात करते हैं तो कितना वेट रिड्यूस करना है और कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हम मिनिमम कम से कम 6 to 6 मंथ की बात करते हैं किसी का वेट रिड्यूस कराने के लिए, तो जब हम उसको वो बात करते हैं कि 3 से 6 महीने लगेंगे तो इट मींस उसको उतना टाइम थेरेपी की जाएगी, साथ में फूड सप्लीमेंट जाएंगे। वो तो हम ये शुरू में तो अपन यही बोलेंगे कि आप 15 डेज या 1 मंथ लेके देख लो, अगर उनको इफेक्ट पड़ता है तभी तो वो कंटिन्यू करेगा। यस डेफिनेटली। तो वो तो जिस समय हम वेट रिड्यूस के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हम एफओएस शुरू करने के साथ में हम उनको देते हैं कीटोन और कुछ एफओएस वो अपना फाइबर, तो साथ में जब वो सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट आपको जो है वो विदिन 15 डेज नजर आने लगता है। इस मामले में कीटोसन हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यस सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजय जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तो मैं वो रीड कर रही हूँ कि हम ये जो सेंटर है उसकी एक सेकेंड में आपको प्लीज लेट अस नो द बेस्ट वे टू प्रमोट आवर हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके लिए तो देखिए आपको हम बात करते हैं नॉर्मल कोर्स में सेंटर को प्रमोट करने के लिए, तो अगर आप किसी बड़े सिटी में है या छोटे मेट्रो सिटीज में है तो कस्टमर जो नॉर्मल कोर्स में देखते हैं वो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज 4 किलोमीटर की रेंज का कस्टमर आपके पास आता है। तो उसके लिए मैं ये कहूं कि आप जस्ट डायल के थ्रू जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं तो वो तो नहीं, उसके लिए आपको कंप्लेटिंग कर सकते हैं, आप बैनर लगा सकते हैं, दिस इज द वे ओनली। प्लस आपने कितनी अच्छी माउथ पब्लिसिटी करा रहे हैं अपनी पब्लिसिटी से सर्विसेज से, वो आपको बेस्ट रिटर्न देता है, क्योंकि कस्टमर ही सबसे अच्छे आपको जो है वो ऐड देता है।
डेफिनेटली सही बोल रहे संजय जी, और बहुत बहुत शानदार आपका सेशन रहा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पता नहीं लोग इसको कितना समझ पाए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सप्लीमेंट, एक सेकेंड मैं पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन रखती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गुरमीत जी का क्वेश्चन है, सप्लीमेंट कितने टाइम देनी है थेरेपी खत्म होने के बाद? थेरेपी खत्म होने के बाद सप्लीमेंट कितने टाइम तक देना है? देखिए थेरेपी के केस में तो क्या होता है, कई बार आपको 1 वीक और 2 वीक जाना होता है, लेकिन सप्लीमेंट्स तो आपके पास जो डोजेज हैं, पैकेट्स हैं, बॉटल्स हैं, वो मिनिमम 1 मंथ तो होता ही है। और उसके रिजल्ट्स भी आपको उससे पहले मिलते नहीं है, 1 महीने से पहले रिजल्ट्स भी नहीं आते फूड सप्लीमेंट्स में। केवल कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जैसे ओमेगा है या कीटोसिन है, जो इमीडिएट इफेक्ट देते हैं, विद इन अ वीक रिजल्ट्स देने लगते हैं। लेकिन अदर में हम बात करते हैं तो वो उसके इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते जब तक कि हम कोई टाइम नहीं जाता। तो नॉर्मल कोर्स में हम 3 to 6 मंथ 4 मंथ्स की हम बात वैसे ही करते हैं कि ये जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं, वो विल टेक टाइम। या एग्जैक्टली, आप बिल्कुल क्योंकि सही बोल रहे थेरेपी हैं आपको संजय जी। पेन किलर का काम देने के बाद रिलीफ कर देता है, और जो अंदर के सेल्स को रिपेयर करने का काम है, जो उसमें टाइम लगता है, वो आपके सप्लीमेंट्स है। एग्जैक्टली, तो दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोई बंदा थेरेपी 15 दिन या 1 महीने ले, लेकिन उसे सप्लीमेंट 3 मंथ्स रेगुलर लेने हैं, उसके बाद वो ब्रेक कर सकता है 1-2 महीने का। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मल कोर्स में 70% केसेस में बंदा थेरेपी लेने खुद आना बंद कर देता है, क्योंकि जैसे ही उसको रिलीफ मिलता है वो उसको इग्नोर करने लगता है और सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करता है, क्योंकि वो उसके पास है। एग्जैक्टली, तो वेरी गुड संजय जी। यहाँ पे शोभना विजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग वेरी संजय गुड सर। मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कहीं किसी से भी जब ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं कि हाँ इसमें हमारा ट्रीटमेंट है, तो मैं फेस करती हूँ कि सबसे पहले सामने वाला ये पूछता है कि हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम सवाल सबसे पहले यही होता है। तो हम उन्हें ऐसा क्या उनको हमें जवाब देना चाहिए कि वो भी सेटिस्फाई हो और वो स्टार्ट करें। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरी आवाज एग्जैक्टली उसी के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, वो विद इन 3 और 4 डेज में वो इफेक्ट दे देते हैं कि सामने वाला बोलता है कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद हम टाइम डायग्नोज करते हैं कि कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा आया बैक पेन के लिए, आपने उसको थेरेपी दी, उसको विद इन 2 और 3 डेज उसका रिजल्ट मिलता है, और ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी पुरानी डिजीज है। देन वी कैन सजेस्ट। डेफिनेटली, मतलब संजय जी आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो थेरेपी है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा एज अ पेन किलर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जाएंगे तो आपको सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा। तो शोभना जी, आप उनको इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए 2 से 3 दिन इक्विपमेंट पे प्रॉपर थेरेपी देंगे विद सप्लीमेंट, तो 2 से 3 दिन में उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो सप्लीमेंट को भी कंटिन्यू रखेंगे और वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप 1 वीक थेरेपी लीजिए, और ये सप्लीमेंट्स आपको लेने होंगे 3 मंथ्स लेने हैं। पहले आप 1 मंथ का पैकेज लीजिए, देन आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, और थेरेपी भी आप ब्रेकडाउन में कर सकते हैं, 1 वीक देन 1 वीक देन 1 वीक, इस तरह से, तो वो बंदा लेकिन बंद ही नहीं कुछ भी करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मत कीजिए। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया देन वो आपके पास कभी स्टे नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और संजय जी, यहाँ पे शोभना जी का क्वेश्चन हो गया। आई थिंक सुनीता जी आपका हैंड रेस था, सुनीता जी दिल्ली से, मैं आपका सरनेम भूल गई हूँ, तो सुनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम, हाँ मैम मैं इसमें जो सर ने मुझे अभी बताया है कि कॉम्प्लीमेंट मत कीजिए, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन कर दें इस बात को। या डेफिनेटली संजय जी आप करिए इसको एक्सप्लेन। एक्चुअली जब आप किसी को ना, इसीलिए मैंने कहा था कि हम सबसे पहले सेंटर के अंदर जो है वो अपने इक्विपमेंट और सेंटर को बैक साइड में रखते हैं, और फ्रंट में जो है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है आदमी के अंदर जानने की कि अंदर हमारे को जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, या मेरे को टेस्ट करेंगे तो ये किस मशीन से टेस्ट करेंगे और क्या करेंगे। तो जब हम उसको टेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम किसी प्रिस्क्रिप्शन को नहीं मानते,
हम अपने टेस्ट के बाद हम डिस्क्लोज करते हैं कि हमने उसको क्या करना है। नॉर्मल कोर्स में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जहां पे आपने अपने पेशेंट के साथ में डिस्टेंस क्रिएट नहीं किए। शुरू में मैंने ये प्रॉब्लम फेस की कि कई बार क्या होता था, कस्टमर आया, पेशेंट आया और आने के साथ ही सर मेरे को कमर में दर्द है, अच्छा आपके पास ये चीज है। क्योंकि मैंने शुरू में क्या एनालाइज किया, लोगों ने जो कैंप ऑर्गेनाइज करते थे तो एक जनरल टेंडेंसी चली जाती है लोगों में कि ये चीज तो फ्री मिलने वाली है और वहां पे लोगों को फ्री डेमो मिले, तो वो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपके यहाँ आ गए। तो एक तो हमने क्या करा, मैंने पर्सनली अपने लेवल पे बात करूं तो मैंने एक भी कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किया। लोगों को वो मेंटलिटी जाने ही नहीं थी कि हमारे पास कुछ भी फ्री में मिलता है, वी हैव टू पे फॉर इट। या एग्जैक्टली संजय जी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई करती हूँ, बाकी आपने बहुत अच्छे से बताया। संजय जी का कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटर है वो आपका तभी सक्सेस है जब आपने इसको प्योर एंड प्योर प्रोफेशनल वे में रन किया। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बाहर पहले एक पर्ची कटवानी पड़ती है टेस्ट के लिए या डॉक्टर की फीस के लिए, हम लाइन में बैठते हैं। एक प्रोसेस है, आप इसको ध्यान से समझिए कि पहले हम जाते हैं, एक स्लिप कटवाते हैं, अपना टोकन नंबर लेते हैं, फिर हम बैठते हैं एज अ पेशेंट, फिर डॉक्टर हमें अंदर बुलाता है, तब हम उस मशीन्स को देखेंगे, फिर डॉक्टर हमें डायग्नोस करेगा। डॉक्टर तो हमें पूछता है, या तो हम डायग्नोस करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, ऐसे ही यहाँ पर जो सेंटर का ओनर है वो आपको थेरेपी और सप्लीमेंट्स के बारे में बताएगा। तो ये अगर आपने इतना प्रोफेशनल वे में किया तभी आप सक्सेस है। अगर आपने इसको जैसे ही पेशेंट आया और बहुत हाँ भाई यार और ऐसे वैसे करके हैबिट वो हो गए, आप उससे फेमिलियर, आप जब पेशेंट के साथ फेमिलियर हो जाएंगे ना, तो फेमिलियर हो जाएंगे तो आप उससे पैसा नहीं ले पाएंगे, या लेने की बात क्या है वो खुद नहीं देगा आपको। तो आप प्रोफेशनल वे में ही सेंटर को रन कर सकते हैं। ये सक्सेस मंत्रा है इस सेंटर को रन करने का। एग्जैक्टली संजय जी, मैं यही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? यस, डेफिनेटली। तो आई होप शोभना जी आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं किसी और का हैंड रेज है। नहीं है तो मैं यहाँ पे संजय जी वापस से आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि आप ऐसा मत सोचना कि मुझे डाउट्स है, बट मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि हो सकता है कि पैनल में जो लोग हैं वो ये क्वेश्चन पुटअप ना कर पा रहे हो, उनके डाउट्स हो, क्योंकि हमें ये सेंटर ओपन करके, आप इसको एलोबरेट करना, जो बात मैं बोलना चाह रही हूँ आप इसको बोलेंगे तो ज्यादा वेटेज में रहेगी। हमें सेंटर ओपन करके बैठना नहीं है, हमें कोई एक किराने की दुकान नहीं खोलनी है, जो आपने सबसे पहले बोला कि हमें बेचने का काम नहीं करना है। हमें इस सेंटर के थ्रू हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे हर एरिया में मेरे सेंटर की फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे सेंटर से मुझे सेंटर खुलवाने हैं। बिकॉज टियांस एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर अगर आपके जैसा सेंटर आपके बगल में भी किसी ने खोल लिया ना, तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपका प्रॉफिट है ना? एग्जैक्टली, हम तो कहते हैं जितने चिराग उतनी रोशनी। या तो ये चीज को आप एलोबरेट करिए इसको लोगों को कि सेंटर ओपन करके उनको क्या करना है, सेंटर टू सेंटर प्रमोट करना है, और इससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ये भी प्लीज संजय जी आप थोड़ा सा बताइए। मैंने एक चीज पहले क्लियर की थी कि हम एक सेंटर से जो है वो क्या अर्न कर सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 रुपीज एक सेंटर से। अब क्या है, एक सेंटर की जो लिमिट होती है दैट इज द 4 to 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर। या तो आप सेंटर से अपना चेन सिस्टम को डेवलप करते हैं और नंबर ऑफ सेंटर्स पे चले जाते हैं, या फिर आप प्रमोट करके और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके दो ही वे हैं, या तो आप अपना नंबर ऑफ चेन्स बनाते हैं या आप सेंटर्स को प्रमोट करते हैं, और इसमें अर्निंग सेंटर्स को प्रमोट करने में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अपना चेन सिस्टम को डेवलप। अल्टीमेटली जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का जो आनंद है जो वही है कि आपको पैसिफिक इनकम कैसे आएगी, वो नेटवर्किंग के थ्रू ही आएगी जब आप सेंटर से सेंटर को प्रमोट करोगे। अपने चेन सिस्टम को बना के नंबर ऑफ करके आपको वो इनकम नहीं आएगी। तो बेसिकली सेंटर से सेंटर प्रमोट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें खोलने जिसको सेंटर अप्रोच करते हो वो देख के अपने आप ओपन करता है। आपको सेंटर को प्रमोट करने के लिए जाना नहीं पड़ता, आपका सेंटर दिखाने के बाद
साथ ही सेंटर से प्रमोट हो जाए। एग्जैक्टली दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा सेंटर की जो प्लेस है वो एक ऐसा शोरूम है जिसमें हमने एक सेंटर नाम का प्रोडक्ट रख रखा है और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। यस डेफिनेटली, हम हेल्थ तो दे ही रहे हैं लोगों को, सर्विसेज तो दे ही रहे हैं, हम उसमें दो चीजें कर रहे हैं। हम एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं और नए सेंटर खुलवाने के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे इस हम बात एक को मैं चेन पूरी की तरह काम कर रहे हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर। या तो इस बात को पूरी अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर मैं इस बात को 2 मिनट में संजय जी की बात को कंक्लूड करूं, तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं, हो सकता है कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे नेचर में नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, मैं फील्ड वर्क नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में लोग आपके पास आते हैं, आपको लोगों के पास नहीं जाना, काम वही है। हाँ बताइए संजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या होता है कि मेरे को मैंने एक मैडम को अप्रोच किया काम के लिए, उन्होंने मेरे नेटवर्क में वो नहीं आ रहे थे, मैंने बोले मेरे को सैलरी बेसिस काम करना है, मैंने कहा ठीक है आप मेरे को ज्वाइन कर लो, मैंने उनको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद मैंने क्या किया, ये मान के कि मैंने उनको 8,000 रुपये सैलरी फिक्स की, क्या कह के कि पहले 3 महीने 8,000, आफ्टर 3 मंथ इट्स 10,000। अब क्या हुआ कि लेकिन अगले इनको दूसरे महीने ही समझ में आ गया, मैंने क्या किया कि ये सोच के कि उनका एक ब्रॉन्ज कार्ड लगा दिया, अपने पास से पैसे उनकी सैलरी के जमा कर। अब उनका काम क्या हो गया कि आप सेंटर पे बैठ के प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए। ओके तो जो पेशेंट्स हैं, अगर आप वैसे देखें 70% जो पेशेंट आपके पास आते हैं दैट इज द लेडीज पेशेंट। और उसका बेनिफिट एक और क्या होता है कि लेडीज टू लेडीज उन लोगों के अंदर जो इंटरेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपकी वहां पे जो है प्रोडक्ट की सेल पावर है वो बढ़ जाती है, और 1 महीने में वही आपका एम्प्लॉय वो समझ जाता है कि हम इससे ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, सैलरी से कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली एज अ फ्रीलांसर हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं टियान्स का Yes. बिजनेस करके। Yes. एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम सेंटर से बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी ऐसे कि लोग हमारे पास चला के आएंगे। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमने सेंटर ओपन किया, पहली अर्निंग हम वहां से कर सकते हैं टेस्ट की, दूसरी अर्निंग हम वहां से कर सकते हैं सप्लीमेंट को रिटेल सेल करके, तीसरी अर्निंग हम वहां से कर सकते हैं कि हमारे पास सप्लीमेंट और मशीनरी को रिटेल सेल करके सेकेंड अर्निंग, तीसरी अर्निंग हम वहां से कर सकते हैं कि जो हमारे पेशेंट है वही हमारे प्रोस्पेक्ट है, हो सकता है वही ज्वाइन करके उस मशीनरी को परचेज कर ले। ठीक है, 30 to 40%। एग्जैक्टली फोर्थ अर्निंग हम कर सकते हैं सेंटर टू सेंटर ओपन करवा के। तो ये बहुत बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जिससे हम चारों दिशाओं से अर्निंग अर्न कर सकते हैं। तो और थैंक यू सो मच संजय जी, आपने बहुत 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 अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मयूर गोयल जी का एक और क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी ले लेती हूँ एक बार, एक सेकेंड। मयूर गोयल जी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी शुड गिव सप्लीमेंट ऑन एमआरपी और डीपी इन सेंटर। आज के सिनेरियो में तो हम बात करते हैं कि डीपी के ऊपर दे देना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना काल है उसके ऊपर आपको सेल बढ़ाने के लिए डीपी के ऊपर भी दे सकते आज के सिनेरियो में, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। और मैं इसमें उसको थोड़ा सिर्फ केवाईसी कराइए और डीपी पे दे दीजिए। एग्जैक्टली यही चीज एड ऑन करना चाह रही थी। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं जो संजय जी ने बोला कि यहाँ पे एक प्रोसेस है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट इतने के हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर वाला बंदा बोलेगा जब सप्लीमेंट देगा कि ये आपका मान लो 4,000 रुपए का बिल बना है, बट यहाँ पे एक प्रोसेस, एक लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड बनता है इस सेंटर पे, क्योंकि आप अगले महीने भी तो सप्लीमेंट लेने आएंगे ना, ये तो आपको 3 महीने तक कंटिन्यू रखना है, आप थेरेपी भी लेने आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड बनवा लेते हैं अपना केवाईसी करवा के, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको यही जो प्रोडक्ट आप 4,000 के ले रहे हैं वो आपको 20% डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो इससे 2 फायदे हैं, वो तो वैसे भी ले रहा था 4,000 में, लेकिन अगर आपने उसको मेंबरशिप कार्ड बना दिया तो पहला फायदा वो बंदा कहीं और नहीं जाए। ठीक है,
दूसरा फायदा Yes. कि वो कंपनी के साथ जुड़ गया तो कल को उसको ये जो अनऑथोराइज काम हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन के जो काम हो रहे हैं जिसपे सस्ते प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो वहां से भी परचेस नहीं करेगा, वो आपको अपने नए प्रोस्पेक्ट्स भी देगा। एग्जैक्टली वो अपने कार्ड पे ही परचेस करेगा। और जब वो रेगुलर 2-3 महीने सप्लीमेंट्स को लेगा तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और जब वो किसी और को भी यहाँ पे भेजेगा तो हम उसको बोलेंगे कि तू भी उसको अपने नीचे रेफरल कोड देके कार्ड बनवा सकता है, तेरे को फायदा हो जाएगा। उसको भी बोल दे, वो भी अगले को यही प्रमोट करेगा ना, यार कार्ड बनवा लेना, फ्री में बनता है, 20% डिस्काउंट मिलता है उसमें। तो डेफिनेटली हम जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वही हम लोगों को आगे प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। और मुझे संजय जी की ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि अब बाहर आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एक बंदे को जरूर बिठाइए, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में डॉक्टर का कैबिन बिल्कुल बंद रखिए, ताकि बंदे को क्यूरियोसिटी रहे कि अंदर जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है रियली में, जिसके लिए मैं जो ये 500 रुपीज पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वर्थ है। एग्जैक्टली यहाँ पे मयूर देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद है ना, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे मयूर जी का हैंड रेज है, तो मयूर जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच नीता गलवन मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय सर, आपका सेशन बहुत अच्छा था। मैं तो बस आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिससे आपसे आपने बताया कि लाइक कि रिसेप्शन एक होना चाहिए जिसपे एक वैल्यू बन जाती है। एक्चुअली जो पर्सन आपको थेरेपी दे रहा है उसकी एक वर्थ क्रिएट हो जाएगी। एक्चुअली मैं संजय सर से मिला था तो उन्होंने उस टाइम भी गाइड किया था मुझे चंडीगढ़ में, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि एक जो गलतियां हो जाती है स्टार्टिंग में पता नहीं है, बट जैसे हमारे मेंटोर जैसे संजय सर है जो चला रहे हैं सेंटर, वो अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या क्या गलती आती है। और जो एक न्यू पर्सन जो सोच रहा है सेंटर चलाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो ये गलतियां ना कर पाए आगे जाके। तो थैंक यू सो मच संजय सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच संजय सर। या एग्जैक्टली। और संजय जी आप अपने आप को कंक्लूड करने के लिए अगर यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोलिए, उसके बाद मैं यहाँ पे शेयरिंग लूंगी। मेरे ख्याल से मेरा काफी कुछ हो गया है, कंक्लूड करने के लिए कुछ और बचा नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, सिर्फ जो आप बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता कि आप ये चीज जरूर लोगों को बताइए कि अगर हम सेंटर टू सेंटर ओपन करते तो एक सेंटर से हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये चीज बड़ी लाइकिंग में आएगी। तब उनको लगेगा कि मैंने सेंटर ओपन किया है, तो अगर मैं नीचे एक सेंटर ओपन कराती हूँ या मैं राइट साइड एक सेंटर को ओपन करती हूँ और लेफ्ट साइड एक सेंटर को ओपन कराती हूँ, तो हाउ मच मनी मुझे मिल सकता है। हो सकता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो सेंटर पे काम कर रहे हैं बट प्लान उन्हें पता नहीं है। बेसिकली क्या है, एक तो आपकी रैंक बहुत जल्दी अपग्रेड होती है। अगर आप सेंटर टू सेंटर जब अपग्रेड करते हैं तो आपकी रैंक बहुत जल्दी अपग्रेड करेगी, और आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो तो एक डिफरेंट वे है, वो हम कभी काउंट नहीं करते कि वो क्या आने वाला है। क्योंकि उसमें मेन चीज तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले अगर आपने रैंक अचीव कर ली है तो आपको वेल्थ तो आएगी ही आएगी। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करती हूँ, अगर हम सेंटर टू सेंटर ओपन करते हैं और अगर हम 2 सेंटर पे भी काम करेंगे तो मिनिमम हम 20 से 30 हजार रुपए अर्न करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं सही बोल रही हूँ संजय जी? यस मैम, डेफिनेटली। और बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर कंपनी ने चला रखे हैं जिसका भी हम फिर फायदा ले सकते हैं, दुबई टूर भी अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सेंटर टू सेंटर ओपन कराने का। और पहले जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे या चलते थे मार्केट में तो हम सोचते थे कि हमारी जिस चीज की शॉप है वो शॉप हमारे एरिया में क्या अदर एरिया में कोई ओपन ना करे, हम सोचते थे उसका शटर कैसे डाउन हो जाए। लेकिन यहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ सोचते हैं कि हमारा सेंटर देख के भी लोग सेंटर को ओपन करे, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो आप एक सेंटर का शोरूम ओपन कर रहे हैं, एक सेंटर एक प्रोडक्ट है जिसका शोरूम आप ओपन कर रहे हैं, और इस सेंटर को दिखा के अपने सेंटर को दिखा के आप सेंटर को बेच सकते हैं। आप मेरी कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं कहना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली संजय जी, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं अगर, तो ये कहते हैं ना कंपनी है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना आउटलेट बनाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपना एक आउटलेट जो डेवलप किया है वो एक सैंपल मॉडल है जिससे आपको आगे प्रमोट करना है। या एग्जैक्टली मतलब आप
मैंने बोला था ये बात कि हम सेंटर की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा फील कर सकते हैं, और आप एक सेंटर की फ्रेंचाइजी से मिनिमम 15,000 रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आप 2 सेंटर देते हैं तो लगभग आप 30,000 अर्न कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप भी सेंटर ओपन करिए, जितने लोग पैनल में है इस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने नीचे सेंटर की प्लानिंग दीजिए लोगों को। और बहुत बहुत धमाकेदार सेशन था, और आज हम शेयरिंग करवाते हैं यहाँ पे। तो मैं शेयरिंग के लिए सबसे पहले लेकिन आज बुलाना चाहूंगी हमारे स्टार गोल्ड लॉयन मिस्टर वासुदेव भगोर को। मुझे पता है वो बहुत एक्साइटेड है, और आज का सेशन बहुत ऑसम था। तो सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, मयूर गोयल जी आपका कोई और क्वेश्चन है अगर तो आप अपना हैंड लोअर कर लीजिए, या मैं करती हूँ आपका हैंड डाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे स्टार गोल्ड लॉयर मिस्टर वासुदेव भगोर। Okay, very nice नीता जी, and good morning to all leaders. और अभी मैं वीडियो में भी आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, and today's session is a really awesome session, and thank you very much संजय जी, आपने जबरदस्त तरीके से पूरी चीजों को एलोबरेट किया और एक एक चीज को समझाया। बिकॉज आप खुद एक सेंटर चला रहे हैं तो आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और किस तरह से हमको इसको रन करना चाहिए, क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में इससे क्या फ्यूचर प्लानिंग हम कर सकते हैं। एक्चुअली हम कोई भी काम करते हैं वो एक विजन लेके करते हैं कि आने वाले टाइम में हम इस काम को इतना बड़ा कर देंगे कि हमको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेंटर मैं आपको अगर एक नट सेल में बात करूं तो ये सेंटर आपके लिए वो काम कर सकता है जो आज से 100 साल पहले मैकडी के मालिक जिन्होंने मैकडोनाल्ड्स को स्टार्ट किया अमेरिका में और उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। आज मैकडी की कई हजारों फ्रेंचाइजी हैं पूरे वर्ल्ड के हर सिटी में, और कई करोड़ों रुपए पर डे की रॉयल्टी वो कमाती है। पर डे रॉयल्टी उनको करोड़ों में आती है। तो वो एक उन्होंने मैकडी को स्टार्ट किया। उसी तरह से आप एक सेंटर ये स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका विजन ये रहा कि सेंटर से मेरे को 2 काम करने स्ट्रांगली, पहला काम करना है मेरे को सेंटर से जो पेशेंट्स आएंगे उनके हेल्थ को ठीक करके उनको सप्लीमेंट्स देने हैं, थेरेपी जो भी देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन मेजर काम है आपका सप्लीमेंट्स देना। बिकॉज सप्लीमेंट से लोगों का जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनका इम्यून ठीक रहता है, वो ठीक रहते हैं, गुड फीलिंग आती है, और वेल बीइंग होके वो आपको दुआएं देते हैं, और ठीक होते हैं तो 10 कस्टमर को 10 पेशेंट्स को और रिकमेंड करके लेके आते हैं। तो पहला काम है आपको सेंटर से अपने सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करना और लोगों की हेल्थ को ठीक करना। दूसरा काम है आपको सेंटर से सेंटर ओपन करवाना अपने कोड के थ्रू। आपके पास एक कोड आता है, आपकी 3 आईडी लगती है, एक है, उस कोड के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा सेंटर ओपन करवाएं। अगर ये काम आपने एक सिस्टमेटिकली किया और एक कैलकुलेशन के साथ में किया तो मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इस काम के थ्रू। वो कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो आपने 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख रुपए में एक सेंटर को ओपन किया, अच्छे से सेटअप किया, जो संजय जी ने बताया वैसे वैसे आपने काम किया, लोगों को यहाँ पे ठीक करना स्टार्ट किया, सप्लीमेंट रिकमेंड करना स्टार्ट किया, लोग आपके पास आएंगे। उन्हीं में से कुछ लोग, मान लो पूरे महीने में आपने 3 पेशेंट के हिसाब से 90 पेशेंट को डील किया एक महीने में, तो उस 90 पेशेंट में से क्या 4 लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपके नीचे आपके कोड के रेफरल कोड के थ्रू और अलग अलग अपने एरिया में वो सेंटर जो आपके सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे। अगर ऐसा आप कर पाए, 4 सेंटर आपने खोले अपने कोड के नीचे और खुलवा दिए लोगों को, तो वो 4 सेंटर से जो इनकम आपको आएगी वो आपको पैसिव इनकम आएगी। वो इनकम वो आपको वो आएगी कि आप अगर घर में बैठे रहेंगे और वहां पे अगर सेंटर खुलेगा और चलेगा तो उस सेंटर से
जो सप्लीमेंट बिकेंगे उस सप्लीमेंट से आपके घर में हमेशा इनकम आएगी, हर महीने इनकम आएगी। तो ये पहले 4 की बात होगी। अब इनको अगले 3 महीने में आपको ये ट्रेनिंग देनी है कि आपको भी और सेंटर को ओपन कराना है, आपको भी 4 सेंटर, आपको भी 4 सेंटर, आपको भी 4 सेंटर। इसको बोलते हैं 4x4 का मैट्रिक्स। अगर आपने अपने नीचे 4 और उन 4 के नीचे 4 सेंटर को ओपन कराया और जो नीचे 16 लोग आए सेंटर ओपन करके, ये किसी भी सिटी में हो सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई सिटी का बाउंडेशन नहीं। और उन 16 लोगों ने भी अगर 4 लोगों को कराया तो अगले जो 64 सेंटर ओपन होंगे, वो 64 सेंटर ओपन होने का मतलब है आपके घर में बिना आपके काम किए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम आपके घर में आएगी। और वो हमेशा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो जो सेंटर ओपन हुए हैं वो भी तो अपना खर्चा निकालेंगे, वो भी तो अपना सेंटर चलाएंगे। और जब वो 64 सेंटर नीचे थे, उन सेंटर को भी आपने, अगर आपके नीचे वालों ने और आपने मिलके गाइड किया और ट्रेनिंग दे दी, उन्होंने भी 4 का मैट्रिक्स और डाल दिया, तो आप एक ऐसी रॉयल्टी इनकम में चले जाएंगे जो पूरी दुनिया में जो करोड़ों फैमिली इस बिजनेस के साथ लगे हुए हैं, 4 करोड़ से ज्यादा फैमिली, उन करोड़ों फैमिलियों के करने वाले काम से आपके घर में पैसा आएगा। चाहे आप उनको देखो या नहीं देखो, चाहे आप उनको जानो या नहीं जानो, क्योंकि वो जितने भी लोग काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे अलग अलग देशों में, जिन देशों का नाम भी आपने हो सकता है नहीं सुना हो, उन देशों में लोग काम कर रहे हैं टियांस में। और उन लोगों के काम के थ्रू आपके घर में अगर पैसा आ रहा है, तो इस काम को जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पता है कि आपको पूरी दुनिया भर में करने वाले काम का पैसा आ सकता है, तो उस काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ करो और जल्दी से करो और उस लेवल पे बैठो जिससे आप एंजॉय कर पाओ अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को लेगेसी एक बिजनेस दे पाओ जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच संजय गुप्ता जी एंड नीता जी, जो आपने आज का जो सेशन लिया वो बहुत जबरदस्त तरीके से लिया। नीता जी ने शानदार तरीके से होस्टिंग की और समय समय पे जो क्वेश्चंस किए वो वैल्यूएबल थे, बहुत सपोर्टिव थे लोगों के लिए। और संजय जी ने जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को एलोबरेट किया और कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सो सर, मच आपका ही सर, कुछ थैंक बताया यू हुआ सो है। मच। हाँ संजय जी बोलिए आप। मैं कहता था ये सर के ही एक मेरी लास्ट मीटिंग या तरफ से हुई थी लास्ट ईयर दिल्ली में, उसके बाद से मैंने अपने आप को काफी चेंज किया और उसके बाद मैंने उसके काफी अच्छे रिजल्ट देखे। या एग्जैक्टली सर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है और सर की वजह से ही आज हम सब इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट शेयरिंग के लिए लेना चाहूंगी अंकुर वर्मा जी, 8 स्टार। अंकुर वर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Very good afternoon, ma'am, and वेरी गुड good आफ्टरनून। afternoon all the members of this panel. And Yeah. good afternoon, Vasudev sir. गुड आफ्टरनून जी। संजय जी, सेशन बहुत बढ़िया था और आई रियली प्राउड ऑफ यू दैट आई एम हैविंग यू। आपकी जितनी भी नॉलेज थी, आपका जितना भी एजुकेशन इस सेगमेंट को लेके, दैट इज रियली ऑसम। आप प्रैक्टिकली ग्राउंड वर्क पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हो। आपका कस्टमर हैंडलिंग, आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग वाज ग्रेट सर। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए सक्सेस अब कोई वो नहीं है, मायने नहीं रखता, क्योंकि अब आप अपने ट्रैक पर चल चुके हो। और इसी तरीके से आई विश आगे भी आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें प्रमोट करोगे। एंड मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा, आपका सेशन बहुत बढ़िया था। एंड थैंक यू संजय जी फॉर दिस ग्रेट सेशन। वेलकम। थैंक यू सो मच अंकुर जी। और यहाँ पे अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जी। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड हरविंदर जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीता मैम, गुड मॉर्निंग Very- वासुदेव सर, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो भी पैनल पे जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
मैं सोच नहीं सकता कि आज से लगभग 2 साल पहले मैंने संजय जी को एक सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिया था, जहां से इनकी शुरुआत हुई थी। और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा संजय जी को देख करके कि इन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इनके जो स्पॉन्सर हैं मिस्टर विशाल भारद्वाज जी, इन दोनों ने मेरे साथ बैठ करके एक सैनिटरी नैपकिन का डेमो शेयर किया था, तो मैंने इनके साथ शेयर किया था। तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके कि सर ने अपना हेल्थ सेंटर बड़े सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं और सप्लीमेंट्स की बड़ी अच्छी नॉलेज सर ले रहे हैं। और इनका एक्चुअली सेंटर इनको देख करके बहुत लोगों के लिए इन्होंने एक रोल मॉडल मतलब बने हैं। लोगों को पता लग रहा है कि किस तरीके से हम सेंटर ओपन करके भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस, एक बहुत बढ़िया मतलब काम कर सकते हैं। सो संजय जी बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस ब्रदर। आपको भगवान बहुत ज्यादा तरक्की दे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो इसी प्रकार से, और आपकी टीम जो है वो बहुत बड़ी हो। और सभी लोग जितने भी पैनल पे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो वेलनेस सेंटर का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बल्क में आपको बिजनेस देता है और आपके रैंक को एकदम से ऊपर लेके जाता है। तो अगर आप वेलनेस सेंटर के प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका रैंक लेवल जो आप 4-4 साल 5-5 साल सोच रहे हैं जीएलडी जाने के लिए लगेंगे, वो केवल 1 से 2 साल के अंदर आप अचीव कर पाएंगे। और आपकी रॉयल्टी में जाने का 100% श्योर है कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे और आप बहुत कम लोगों के साथ इस मतलब लेवल को अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में 500 लोग या 1000 लोग हों तभी आप इस रैंक को अचीव कर पाएंगे। अगर आपकी टीम में अच्छे से 5 या 10 सेंटर या 20 सेंटर भी चल रहे होंगे तब भी आप ये रैंक बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। सो यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली, वेरी गुड इनकम। और कहते हैं ना, नाड़े पुण्य नाड़े फलियां। एक तो आप पुण्य का काम करेंगे समाज में, जिसको भी आप अच्छा करेंगे वो आगे आपका प्रचार भी बढ़िया करेगा। यहाँ पे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सो संजय जी वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, और सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हरविंदर जी, आपने बहुत सही बोला कि संजय जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को एलेबरेट किया। और यहाँ पे अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी आप सबकी अपलाइन मिसिस अर्चना बगोर को। ग्रेट मिसिस ग्रेट। अर्चना बगोर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, थैंक यू नीता जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज संजय जी का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा था, और मेरे को लग रहा है शायद आज पहला प्रेजेंटेशन था उनका जूम पर, और बहुत ही सुपर्ब था। और बहुत, जैसे कि अभी हरविंदर जी कह रहे थे कि संजय जी को देख के वो बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारे ना टीम में सब लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं जूम पर, और जूम पर अपना मतलब खुद का प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। और घर बैठे जो काम अब हो रहा है वो बहुत अच्छा है। आप कहीं जा भी नहीं रहे, सेफ्टी से अपना घर पे काम शुरू किया है। और जो सेंटर के बारे में संजय जी ने बताया वो बहुत प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छे से सॉरी सेंटर मैम। रन कर रहे हैं अभी संजय जी अंबाला में, और नेटवर्किंग में भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरी विशेष हैं जल्दी से वो अपना लेवल चेंज करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जब कहते हैं ना टीम में बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये वो वाला काम है कि जब हमारी टीम में बंदा कुछ बहुत अच्छा कर रहा होता है तो अपलाइन सबसे ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही हरविंदर जी और आपकी सिचुएशन है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मुझे पता है कि आज संजय जी ने जो सेशन दिया रियली में बहुत बहुत ऑसम था। मुझे भी आज ये सेशन बहुत अच्छा लगा और हमारी टीम को इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी राधा मंगल जी 7 स्टार जयपुर से। राधा मंगल जी 7 स्टार जयपुर से, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बस हम 1-2 शेयरिंग लेंगे फिर आई थिंक यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी 7 स्टार दिल्ली से। Good morning, Neeta ma'am, and good morning, Vasudev sir.
मैम Good मैं morning. एक्चुअली आज जब हेल्थ सेंटर का कंसेप्ट डिस्कस हुआ है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक हेल्थ सेंटर हम लोगों ने भी यहाँ लॉरेंस रोड पे शुरू किया था। मैम हमारे पास कुछ एक ऐसे पेशेंट आए थे जिनको हर जगह से जवाब दे दिया गया था, और वो 4 लोग उनको पकड़ के लेकर के आए थे हमारे हेल्थ सेंटर के ऊपर। उनके जो पीछे सर्वाइकल की जो कटोरी होती है वो पूरी टूट चुकी थी, वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरे थे, तो उनकी गर्दन बिल्कुल मूव नहीं कर पाती थी और उनकी पूरी बॉडी एक तरह से खत्म हो गई थी, कुछ मूवमेंट नहीं थी बॉडी में। और जब वो सेंटर पे आए हैं तो विद इन 1 मंथ हमने जो उन्हें सप्लीमेंट्स और थेरेपीज दिए हैं, मैम 1 मंथ के बाद ही वो सिर्फ एक आदमी का हाथ पकड़ के आ रहे थे हमारे हेल्थ सेंटर पे। तो इस तरह के मतलब वंडरफुल बेस्ट रिजल्ट देने वाले इक्विपमेंट के साथ अगर हम ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो आई थिंक हमसे Definitely. बढ़िया थेरेपीज और हमसे अच्छा ट्रीटमेंट कोई नहीं दे सकता, और बहुत ही वंडरफुल तरीके से संजय सर ने बताया आज, बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेजेबल सेशन था। और आई होप सभी लोग जो है वो इस चीज को सब एग्री करेंगे मुझसे कि इस सेशन के बाद हर किसी के मन में इच्छा जाग गई होगी कि अपना खुद का हेल्थ सेंटर होना चाहिए। थैंक यू सो मच Exactly. संजय सर, थैंक यू नीता मैम। थैंक यू सो मच। Thank और you. सुनीता जी, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हो सकता है कि नॉलेज बहुत सारे लोगों को हो इस पैनल में, लेकिन संजय जी ने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया ना, वो बहुत शानदार था, वो तरीका बहुत Exactly. शानदार था, बहुत आराम से, बहुत तरीके से फ्रेमिंग करके एक एक चीज को बताया। तो रियली में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मतलब मैं खुद आपको नहीं बता सकती, आज मैं दिल से इतनी खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद अगर मैं आज न्यू प्रोस्पेक्ट होती तो संजय जी का ये कॉन्सेप्ट सुन के मैं अभी 2.5 लाख का चेक साइन कर देती। मतलब इतना शानदार सेशन था आज संजय जी का। अब यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी शिवांगी सक्सेना जी को। शिवांगी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिवांगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुरप्रीत कौर 6 स्टार, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Hello. गुड मॉर्निंग। Good morning all. Good morning all. Yeah. Sir, session was awesome, ma'am. And मैं भी plan कर रही थी कि within 2-3 months अपना center खोलने के लिए. So it's a very good very helpful session for me. Thank you so much, sir, Sanjay sir. Thank you. Welcome. ग्रेट संजय जी, आप देखिए आपके सेशन आज तो धुआंधार सेशन किया है आपने। लोग बहुत मोटिवेट है, और जब ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी और हम जब इसकी लिंक लोगों को शेयर करेंगे तो आप सोचिए कितने सेंटर्स ओपन होने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि आज कई लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन जब उन तक ये लिंक जाएगी, ये वीडियो जाएगी, तो डेफिनेटली वो सेंटर ओपन करने का डेफिनेटली सोचेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है यहाँ पे हमें राधा मंगल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो करिए। राधा मंगल जी 7 स्टार जयपुर से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी तो आप ही है, संजय मिठावा जी आज आप है नहीं। सर आप मुझे सजेस्ट करिए अब मैं किसको अनम्यूट करूं या हम सेशन एंड करें। विशाल जी को इनके अपलाइन है, ओके, संजय गुप्ता जी के, विशाल भारद्वाज जी, ठीक है। और फिर विशाल विनीता जी को भारद्वाज। भी। ओके, विशाल भारद्वाज जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. तो आज संजय जी का मैंने सेशन सुन के बस बिल्कुल मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज वो इतना अच्छा बोल रहे हैं। मैं इनको काफ़ी देर से जानता हूँ, पिछले 4 साल से जानता हूँ। मेरे बिफोर मैं टाइम्स आने से पहले से मैं इनको जानता हूँ, पहले से इसमें। तो एक्चुअली क्या, तो मेरे को ये पता था ये जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर का बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत मेहनत करते थे ये। मैं इनके साथ ही था उस टाइम पे भी, तो बहुत ज्यादा दिन रात एक लगाते, पैसा भी लगा रहे थे, दिन रात वो करते थे। तो फिर साथ साथ में मैं इनको टाइम्स के लिए बताया, उसके प्रोडक्ट उसके बताया, फिर जिमनेमा लेना शुरू किया और उससे इनको रिजल्ट मिले। फिर आई थिंक मिसिल को जो है तो थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है, तो फिर ओमेगा थे, उससे रिजल्ट मिले, तो थोड़ा इनका ट्रस्ट बना। लेकिन ये बिजनेस में आने के लिए रेडी नहीं थे ये, क्योंकि इनका जो मेन जो अट्रैक्शन था वो था दैट इज अपने बिजनेस, जो कोर बिजनेस था उसके अंदर।
लेकिन फिर मेरी तरफ से कोशिश जारी है, क्योंकि मेरे को पता था जितनी ये मेहनत अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर उसका 10% भी अगर ये हमारे टाइम के अंदर कर लेते हैं तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहा, मिलता रहा, धीरे धीरे मिलता रहा था। इन्होंने लेकिन जैसे ये 100 सबमिशन में आए, जब ये 100 सबमिशन में आ गया और उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग लेना, नॉलेज लेना, गेन करना शुरू किया, अब उसके बाद जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस बना, वो सारा सबमिशन के बाद ही सारे क्या ट्रेनिंग लिए, उसका सबमिशन में आया, उसके लिया, और उसका ये रिजल्ट, आज का ये रिजल्ट ये है कि आज ये संजय जी भले इतना अच्छे तरीके से इन्होंने जो है हेल्थ सेंटर जो है रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा, मैं मेरी गुड विशेस है कि बहुत जल्द से जल्द ये अपना रैंक अचीव करें। मेरे को बहुत खुशी है संजीव, थैंक यू संजीव, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विशाल जी, रियली में आप सच बोल रहे हैं कि संजय जी का सेशन आज बहुत औसम था। अब यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी विनीता जी को। विनीता जी दिल्ली से। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग विनीता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, और आज का सेशन संजय सर ने बहुत बहुत अच्छा दिया। हम लोग डेली इस बारे में बात करते हैं, सेंटर बहुत अच्छा चलना चाहिए, कैसे चला सकते हैं, लेकिन संजय सर ने जो छोटी छोटी बातें हमें आज बताई हैं उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और सुनीता मैम ने जो बताया था आपके बारे में, जिस शख्स के बारे में बताया था, वो जब हमने सेंटर ओपन किया था तो वो हमारे ही पेशेंट थे, फर्स्ट पेशेंट थे वो। और वो इतनी बुरी हालत में आए थे कि उनकी वाइफ तक रो रही थी कि मैंने अब हर जगह से उम्मीद खो दी है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। लेकिन एक चीज होती है, पेशेंट आते तो हैं, कई लोग बहस करते हैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए, थेरेपी लेने के लिए, बट उस लेडी ने बहस नहीं करी, जो हमने रिकमेंड किया वही किया। और मेरे को जहाँ तक याद है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने अपना जो 4 लोग उनको साथ में लेके आते थे वो चीज छोड़ दी थी, अपनी वाइफ के साथ आते थे। और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो गया था, खुद ऑटो करके आते थे, खुद उतरते थे, खुद सेंटर में आते थे, और छुट्टी वाले दिन भी मिस करते थे सेंटर आना। और जब लॉकडाउन लग गया था पिछले साल, तो वो कह रहे थे सिर्फ मेरे लिए ही खोल दो आप सेंटर, मैं थेरेपी लेना चाहता हूँ, बस मेरे लिए खोल दो। तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम जो डॉक्टर्स पॉसिबल नहीं कर पाते वो हम लोग पॉसिबल कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट विनीता जी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ, मुझे नहीं पता वो पैनल के लिए वैलिड है या नहीं। जब आपने इस सेंटर को ओपन किया और वो आपका फर्स्ट पेशेंट था, तो आपको डर नहीं लगा कि यार मैंने ओपन किया और मेरा फर्स्ट पेशेंट है, वो भी इस कंडीशन में, तो मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी? एक्चुअली मैम डर नहीं लगा, डर नहीं लगा। एक्चुअली क्या था, मैं सब न्यू ज्वाइनर थी, पहले मैंने इसको, मेरे भाई ने स्टार्ट किया था सेंटर को, और तब मैं जॉब करती थी, और मैंने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ी थी अपनी ब्रदर की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था इस फील्ड का, और मैं ऑलरेडी डायग्नोसिस सेंटर में वर्क कर रही थी, तो मुझे डिजीज के बारे में पता था। तो जब वो आया था तो सुनीता मैम और मैं ही हैंडल करते थे, तो हमने बोला था अगर आप हमारी तरह करोगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा करोगे, तो डेफिनेटली आप ठीक होगे। मेरे भाई को एक तरीके से था मन में कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं और सुनीता मैम कॉन्फिडेंट थे कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। अगर हमने ये खोला है तो किसी वजह से ही खोला है, और विश्वास करके ही खोला है। तो मैम डरने की कोई बात नहीं है, जो चीज हम बोलते हैं क्रियोनिक डिजीज पे काम करते हैं हम लोग, तो कैसी भी डिजीज हो, हमारा वादा है कि हम ठीक करके दिखाएंगे। या थैंक यू सो मच विनीता जी। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि पैनल में जो लोग हैं उन्हें ये पता चले कि सेंटर ओपन करने के बाद हमें डरना नहीं, हमें इतने कॉन्फिडेंट रहना है कि चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन में आ जाए, हमारा टियांस उसे ठीक कर सकता है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे टैकल करना है, और हमारी पूरी सपोर्ट टीम है यहाँ पे, अपलाइन से लेके बहुत सारे हमारे जो पैनल में डॉक्टर्स आते हैं, तो उन लोगों का भी हमें बहुत सपोर्ट रहता है। जैसे कल डॉक्टर अनुराग जी का सेशन था, तो बहुत सारी चीजें हमें सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली हमें डरने की जरूरत नहीं है सेंटर ओपन करने के बाद। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और शेयर करती हूँ, जब सेंटर खोला था ना, तो मैं पर्सनली डॉक्टर अनुराग सर को नहीं जानती थी, बट सुनीता मैम हमें बताते थे कि हम उनसे गाइडलाइंस लेंगे, अब वो डॉक्टर हैं तो उनसे ही हमने गाइडलाइंस ली थी क्या क्या प्रोवाइड करना है, और उन्हीं से बात करते थे।
बट रियलिटी में जब वो लखनऊ से दिल्ली आए तो अब और ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया है, अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। देखिए मतलब मुझे तो ये बात नहीं पता थी ना, फिर भी मैंने ऐसे ही शेयर कर दी। तो जितने भी लोग पैनल में हैं और सेंटर की प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इन चीजों को ध्यान रखें। यहाँ पे आपके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सब कोई आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच विनीता जी। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी एट द एंड कि जितने भी लोग सेंटर की प्लानिंग के लिए वो प्लीज इस मंथ ही इनिशिएटिव ले, बिकॉज इस 25 तारीख के बाद जो सेंटर आपका 2 से 2.5 लाख रुपए में ओपन होने वाला है, वो सेंटर को आपको लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और वो सेंटर ओपन होगा। बिकॉज हर प्रोडक्ट की यहाँ पे रेट बढ़ रही है। आफ्टर 25 मई हर प्रोडक्ट पे लगभग 13 से 14% रेट इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप सेंटर की प्लानिंग में है तो आप सेंटर के प्रोडक्ट दिस मंथ ही परचेस करिए, अदरवाइज आपको यही प्रोडक्ट अगले महीने जो प्लानिंग आपसे 2 से 2.5 लाख की है वो प्लानिंग आपकी कम से कम 3.5 लाख में बैठेगी। तो आप अगर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी डिसीजन लीजिए। और हमारे प्रमोशनल ऑफर भी चल रहे हैं तो उसका भी आपको इस महीने बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है सेंटर के लिए डिसीजन लेने का। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। वेरी मोटिवेटेड सेशन, वेरी एक्साइटिंग सेशन। थैंक यू सो मच संजय जी। नाउ इट्स टाइम टू से बाय। तो सब लोग अपने अपने कैमरे ओपन करिए, कैमरे में आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर टियान्स बेटर लाइफ। और नाउ सर प्लीज आप भी कैमरे में आ जाइए। नाउ इट्स टाइम टू से बाय। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा नीता जी। हाँ, आपने मेरे को बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। आप वेस्ट बैंड लगा के ये हेडफोन लगा के वेस्ट बैंड का मीटिंग कर रहे हैं, इससे रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आपके पास वेस्ट बैंड है और आप उसको यूज करते हैं। और सुनीता जी ने आज एक टैटू यहाँ पे दिखाया है, वो हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सो इट्स नाइस। और इस तरह की चीजें आप करते रहिए सारे लोग, ये बहुत अच्छा लगता है और हमको पॉजिटिव वे देता है, पॉजिटिव वेव्स देता है। सो वेरी नाइस एंड बाय बाय टू ऑल। थैंक यू। सुनीता जी आप कैमरे में आइए और अपने टैटू को दिखाइए, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा लीव कर दिया क्या मैम? लीव हो गए हैं वो पैनल से। कोई दिक्कत नहीं नीता है। मैम। हाँ। नीता मैम एक हाँ। बार संजय सर को कह दीजिएगा, अब ये वीडियो ऑन किया था, अपना सेंटर दिखा देंगे, एक सेंटर का टूर करवा देंगे। अभी उन्होंने वीडियो ऑन किया था अपने सेंटर का। ओके संजय जी आप है पैनल में तो आप प्लीज अपने सेंटर का वीडियो दिखा दीजिए। एक्चुअली मैम सेंटर आज क्लोज है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी का सेंटर का वीडियो सर के पास है तो सर वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, और मेरे पास भी अगर किसी के पास नहीं हो तो, बिकॉज मुझे संजय जी का सेंटर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम टू से बाय। तो गुड बाय एवरीबॉडी, सबक खैर। कल मिलते हैं हम यहीं 2 बजे। तो प्लीज अपने अपने गेस्ट को इनवाइट करिए और बोल दीजिए 2 बजे की मीटिंग बड़ी शानदार होती है। बाय एवरीवन। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर लाइफ।